स्क्रैप डीलर ने पहले दिए 39.76 लाख रुपए और कुछ ही मिनट बाद साथियों ने लूटा। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में एक स्क्रैप डीलर ने पहले देनदार को 39.76 लाख रुपए दिए और कुछ ही मिनट बाद एक योजनाबद्ध तरीके से उसको अपने साथियों की सहायता से लूट भी लिया। वारदात में शामिल मुख्य साजिशकर्ता अमित अग्रवाल उर्फ सोनू को उसके पूर्व प्रोडक्शन मैनेजर समेत वीरेंद्र उर्फ बॉबी और सुरेंद्र सिंह के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार, स्कूटी और वीरेंद्र के घर से लूट की पूरी रकम 39.76 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। शाहबाद डेयरी पुलिस स्टेशन के एरिया में 19 की इवनिंग में एक आर्म रॉबरी का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 40 लाख रुपए की रॉबरी हुई थी। वेपन का यूज हुआ था और तुरंत इसमें केस रजिस्टर किया गया अंडर सेक्शन 309 सब सेक्शन 4 ऑफ BNS और इन्वेस्टिगेशन टेकअप किया गया, जिसमें CCTV के आधार पर लगभग 200-300 CCTV खंगाले गए एरिया के और उससे लीड लेके 4 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें अमित अग्रवाल इलियास सोनू, ये बुधविहार का रहने वाला है। सुरेंद्र सिंह सन ऑफ शिवराज सिंह, ये बेगमपुर का रहने वाला है। वीरेंद्र कुमार इलियास बॉबी, ये बुधविहार का रहने वाला है। और पवन शर्मा सन ऑफ लक्ष्मी नारायण, ये गाजियाबाद का रहने वाला है। इन 4 लोगों को अरेस्ट किया गया और जब इनसे इंट्रोगेशन किया गया तो कहानी ये निकल के आई कि जो हमारा कंप्लेनेंट है कमल यादव, जिसके पास से इन लोगों ने सेक्टर 11 रोहिणी शाहबाद डेयरी का जो एरिया है वहाँ से 40 लाख रुपए लूटे थे। और जो कमल यादव जो है वो आया था एक अनिल यादव, जिसके पैसे थे, उसके बिहाफ पर पैसे कलेक्ट करने के लिए आया था। और अमित अग्रवाल जो है, जो मास्टरमाइंड है इस पूरे प्लान का, ये एक पद्मावती एंटरप्राइजेस नाम की एक फर्म चलाता है, जो स्क्रैप डीलिंग की फर्म है। और उस बिजनेस ट्रांजैक्शन के ये पैसे अनिल यादव को देने वाला था। तो इसने कमल यादव को अपने ऑफिस ना बुलाकर एक ऐसी जगह बुलाया सेक्टर 11 में जहाँ CCTV कैमराज वगैरह नहीं है या कम है, और वहाँ बुला के खुद ही पूरा प्लान रचा, पूरी कॉन्स्पिरेसी इसने रची वहाँ पर। और इसने वीरेंद्र कुमार और पवन शर्मा, इसके जो 2 साथी है, इनको स्कूटी पर पहले ही तैनात कर दिया और खुद ड्राइवर के साथ एक इर्टिगा गाड़ी में आया, कमल यादव को पैसे हैंड ओवर किए और वहाँ से निकल गया। जैसे ही ये पैसे हैंड ओवर होते हैं, तुरंत ये वीरेंद्र और पवन दोनों आके स्कूटी पर इस कमल यादव से पैसे छीन लेते हैं हथियार दिखाकर। और जैसे पता चला, अमित अग्रवाल जो है, ये पहले आयन इंडस्ट्रीज नाम से एक फैक्ट्री चलाता था बवाना में, जो PVC पाइप बनाने की फैक्ट्री थी। और 2025 में इस पे एक GST की रेड होती है और ये जेल चला जाता है। उसके बाद जेल से बाहर आने के बाद, GST फ्रॉड में जेल से बाहर आने के बाद, ये जैसे बैंकरप्ट हो गया था, इसने ये पहले स्क्रैप डीलिंग की फर्म खोली और पैसे का ट्रांजैक्शन किया। और जैसे ही थोड़ा बड़ा अमाउंट इसके पास आया, इसने जो है ये पूरा प्लान करके अपने 2 दोस्त, ये वीरेंद्र कुमार बॉबी जो है, पहले 4 केसेस में लिप्त है, एक 307 का, 420 का और हर्ट के केसेस है इसके ऊपर। इसको अपना साथी बनाकर उसको ले आया। उसके साथ पवन शर्मा, जो इसकी प्रीवियस फैक्ट्री थी उसमें प्रोडक्शन मैनेजर का काम करता था, उसको भी इस अपराध में इसने सहभागी करवाया। और इन दोनों के साथ सुरेंद्र सिंह, जो इसका ड्राइवर था, और खुद अमित अग्रवाल, इन 4 लोगों ने मिलकर ये रॉबरी की। हमने इंट्रोगेशन के बाद पूरा का पूरा अमाउंट 40 लाख रुपए रिकवर किए। इसके साथ
इसमें इन्वॉल्व एर्टिगा गाड़ी जो अमित अग्रवाल की है, और एक स्कूटी जिस पे ये आए थे, इसको भी हमने रिकवर कर लिया है, और बैग भी रिकवर कर लिया है। और ये पूरे सर्च ऑपरेशंस में हमारे एसीपी बवाना जोगिंदर सिंह, एसएचओ राजेश मलिक, एसआई प्रवीण, हेड कांस्टेबल अनिरुद्ध, हेड कांस्टेबल ब्रिजेश, हेड कांस्टेबल मुकेश, सुधीर और हेड कांस्टेबल अमित, इन लोगों ने बहुत सक्रियता से यहाँ पे काम करके तुरंत विद इन 48 आवर्स 100% रिकवरी के साथ इस रॉबरी केस को वर्कआउट किया, और सब तमाम जो एक्यूज इसमें इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट जो पैसों की रिकवरी हुई है। वीरेंद्र कुमार इलियास बॉबी जो है, इसके घर पर सारे पैसे रखे हुए थे, वहां से सारे रिकवर किए गए। पैसा, ये पैसा उसको देना था अनिल यादव। अनिल यादव से बिजनेस पैसे, हाँ पैसे तो दे दिए उसको दिखाने के लिए कि मैंने आपको पैसे हैंड ओवर कर दिए, और तुरंत जो है छिनवा भी लिया, अपना पूरा प्लान करके रॉब भी करवाए सारे पैसे। तो दिस वाज हिज प्लान टू गेट ऑल द मनी दैट ही ओड टू अनिल यादव। नहीं, गोली नहीं चली थी, बट से हाथ पे मारा गया था जो विक्टिम है उसको। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम मानस न्यूज।